दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम घर बैठे बैठे यूएस स्टॉक्स के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। पूरा का पूरा जो अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस है वो भी मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। मैं खुद आपको एक यूएस की कंपनी में एक स्टॉक परचेज करके भी दिखाऊंगा ताकि आप अच्छे से समझ सको कि अगर आप यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसका पूरा का पूरा प्रोसेस है क्या। लेकिन सवाल आता है कि यूएस की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना ही क्यों है। इंडिया के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इंडिया के अंदर बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, तो फिर यूएस की स्टॉक मार्केट में हमें क्यों इन्वेस्ट करना है। सवाल आता है कि क्या यूएस की स्टॉक मार्केट इंडियन स्टॉक मार्केट से बेटर है क्या। देखो, जैसे इंडियन मार्केट में हम रिलायंस, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक या अडानी जैसी कंपनीज के शेयर परचेज करते हैं, वैसे ही यूएस स्टॉक मार्केट में हम एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन या गूगल जैसी कंपनीज के शेयर्स को परचेज करते हैं। जहां इंडिया में जो एक्सचेंज है वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वहीं यूएसए में जो एक्सचेंज है वो है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और नास्डैक। अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटा सा सवाल आता है कि ये एक्सचेंज होता क्या है और इसका काम क्या होता है। एक्सचेंज बस एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पे शेयर्स को बेचा और खरीदा जाता है। जैसे किसी भी सामान को बेचने और खरीदने के लिए एक मार्केट होती है, वैसे ही स्टॉक मार्केट में शेयर्स को बेचने और खरीदने के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है जिसे एक्सचेंज कहा जाता है। और इंडिया में 2 एक्सचेंज है जहां से हम शेयर्स को बेच और खरीद सकते हैं। ये 2 एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ऐसे ही यूएसए में भी 2 ही मेन एक्सचेंज है जहां से लोग शेयर्स को बेचते और खरीदते हैं। ये 2 एक्सचेंज है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और नास्डैक। इसके बाद आते हैं इंडेक्स पर। इंडेक्स एक तरह से आप कह सकते हो कि एक बास्केट ऑफ कंपनीज है जो मार्केट की ओवरऑल परफॉर्मेंस को दिखाता है। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है वो है सेंसेक्स। अब सेंसेक्स को सेंसेक्स 30 भी कहा जाता है क्योंकि ये देश की टॉप 30 कंपनीज की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। ऐसे ही एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है वो है निफ्टी, और निफ्टी को निफ्टी 50 भी कहा जाता है क्योंकि ये देश की टॉप 50 कंपनीज की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। वहीं यूएस मार्केट में जो इंडेक्स है वो है S&P 500 यानी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स 500। ये यूएसए की टॉप 500 कंपनीज की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है, या फिर आप इसे ये भी कह सकते हो कि ये यूएसए की पूरी इकोनॉमी को ही एक तरह से ट्रैक करता है। ऐसे ही डो जोन्स 30 यूएसए की टॉप 30 कंपनीज की परफॉर्मेंस को बताता है और नास्डैक 100 यूएसए की टॉप 100 नॉन फाइनेंशियल कंपनीज की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। इसके बाद अब हम थोड़ा सा इंडिया और यूएसए की मार्केट को समझते हैं। देखो, ये हम सबको पता है कि यूएसए दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वहीं इंडिया एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। जहां यूएसए में काफी कंपनीज ग्लोबल लेवल पर डोमिनेट करती है और कई सेक्टर में लीडरशिप पोजीशन पर है, वहीं इंडिया में भी काफी कंपनीज रैपिडली ग्रो कर रही हैं और ग्लोबल लेवल पर अपनी प्रेजेंस भी बना रही हैं। जहां यूएसए का मार्केट ज्यादा मैच्योर है, वहीं इंडिया का मार्केट अभी ग्रोइंग फेज में है। इसका मतलब यूएसए में स्टेबिलिटी ज्यादा मिल सकती है और इंडिया में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिल सकती हैं। अगर सिंपल शब्दों में बोलूं तो यूएसए स्टेबिलिटी देता है और इंडिया ग्रोथ का चांस देता है। देखो, दोनों मार्केट के अपने अपने एडवांटेजेस हैं और एक स्मार्ट इन्वेस्टर दोनों मार्केट्स को अच्छे से समझ के अपना डिसीजन लेता है। इसके बाद अब बात करते हैं रीसेंट इवेंट्स की। जैसे ईरान और यूएस की वॉर के टाइम काफी लोगों ने ये चीज नोटिस की कि यूएस मार्केट से ज्यादा इंडियन मार्केट पर इस वॉर का इंपैक्ट पड़ा था। देखो, जब भी ग्लोबल लेवल पर टेंशन बढ़ती है तो सबसे पहले इंपैक्ट आता है ऑयल प्राइसेस पर, और जब ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो इंडिया जैसी कंट्री पर इंपैक्ट ज्यादा पड़ता है क्योंकि इंडिया एक ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है। इसलिए जब ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तब इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाती है, जिस वजह से गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है और देश में इन्फ्लेशन का प्रेशर आता है। और जब सिचुएशन अनसर्टेन होती है तब इन्वेस्टर्स सेफ एसेट्स जैसे बॉन्ड की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। इस वजह से शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट पर बड़ा प्रेशर आता है। वहीं यूएस ईरान वॉर में अगर हम यूएस स्टॉक मार्केट की बात करें तो यूएस का स्टॉक मार्केट भी इस इंपैक्ट से पूरी तरह से सेफ नहीं था। सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने की वजह से ग्लोबल डिमांड अफेक्टेड थी, लेकिन इंडिया और यूएस का अगर कंपैरिजन करें तो यूएस पर इसका इंपैक्ट कंट्रोल्ड था क्योंकि यूएस खुद ऑयल प्रोड्यूस करता है, वहीं इंडिया ऑयल पर डिपेंडेंट था। वहीं ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी यूएस को रिलेटिवली एक सेफ इकोनॉमी मानते हैं। जब दुनिया में क्राइसिस आता है तब इन्वेस्टर्स रिस्की एसेट से पैसा निकालकर रिलेटिवली सेफ मार्केट में शिफ्ट कर देते हैं। इसी वजह से क्राइसिस के टाइम भी यूएस मार्केट में एक स्टेबिलिटी दिखाई देती है। यहाँ ये समझना भी इंपॉर्टेंट है कि किसी भी क्राइसिस का इंपैक्ट हर मार्केट पर आता है, बस उसकी इंटेंसिटी अलग होती है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन दोनों मार्केट के रिटर्न्स की। देखो, पहली बात तो हमें अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने 100% पैसे को यूएस स्टॉक मार्केट में डाल दो
और ना ही ऐसा है कि आप आंख बंद करके अपने 100% पैसे को इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दो। हमें अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करना है। अब रिटर्न्स की बात करें तो यूएसए का इंडेक्स जैसे S&P 500 का एवरेज रिटर्न 10% के आसपास रहता है, और यूएसए में कुछ टेक कंपनीज के इंडेक्स को फॉलो करें तो कुछ टेक कंपनीज 15 से 20% का रिटर्न भी दे देती हैं। वहीं इंडिया में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर हम करें तो 10 से 12% का रिटर्न हम एज्यूम कर सकते हैं। लेकिन यूएस स्टॉक मार्केट में हमें एक एडवांटेज मिलता है। देखो, अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री को ट्रैक करें तो इंडियन रुपी यूएस डॉलर की तुलना में हमेशा कमजोर ही होता रहा है। जैसे साल 2021 में एक यूएस डॉलर 73 इंडियन रुपीस के बराबर था, और अब साल 2026 में एक यूएस डॉलर 93.5 इंडियन रुपीस के बराबर है। यानी पिछले 5 सालों में इंडियन रुपी लगभग 28% कमजोर हुआ है। अब मान लो अगर साल 2021 में आपने 1000 यूएस डॉलर यूएस की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए होते, और एक बार के लिए मान लो कि आपको रिटर्न भी 0% मिला है, कोई रिटर्न नहीं मिला, सिर्फ 0% ही आपको रिटर्न मिला है, फिर भी जब आप अपने पैसे को विड्रॉ करते 5 साल के बाद, और जब 1000 यूएस डॉलर को कन्वर्ट करके इंडियन रुपी लेते, तो आप 28% प्रॉफिट अर्न कर चुके होते। यानी जो रिटर्न आपको यूएस की स्टॉक मार्केट देगी प्लस रुपी डेप्रिशिएट होने की वजह से जो आपको रिटर्न मिल रहा है, ये ही दोनों को मिला के आपका एक्चुअल रिटर्न माना जाएगा। यानी इसे ऐसे समझो कि मान लो एक साल में इंडियन रुपी 5% डेप्रिशिएट हुआ और यूएस स्टॉक मार्केट ने आपको 10% रिटर्न दिया, तो आपका ओवरऑल रिटर्न 15% बनेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूएस स्टॉक मार्केट को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो थोड़ा सा टैक्सेशन को भी समझ लेते हैं। अगर आप यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो और अपने स्टॉक को 24 महीनों से पहले बेच देते हो, तो आपके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। जो भी आपका प्रॉफिट बनेगा ये आपकी इनकम ही मानी जाएगी, और जिस भी आप टैक्स स्लैब में आते हो उस हिसाब से आपको ये इनकम अपनी आईटीआर में शो करनी पड़ेगी। अगर आप 24 महीनों के बाद अपने स्टॉक को बेचते हो तो उस केस में आपके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, और ये आपका 12.5% लगेगा। जो भी आपका टैक्स बनेगा, चाहे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बने या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ये टैक्स आपको इंडियन गवर्नमेंट को देना है, यूएस गवर्नमेंट को नहीं देना, क्योंकि दोनों देशों के बीच डबल टैक्स अवॉइडेंस एक्ट, ये जो एग्रीमेंट है, ये साइन हो रखा है। अब अगर आप यूएस मार्केट को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। एक काम करता हूं, मैं एक प्लेटफॉर्म से करके दिखाता हूं। जैसे ये IND मनी है, ठीक है। ये IND मनी ऐप मैंने खोल ली। इसका जो लिंक है ये भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ मैं अभी आपको पूरा का पूरा प्रोसेस अब करके दिखाता हूँ, कैसे हम इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे और कैसे हम यूएस मार्केट का एक स्टॉक परचेज कर सकते हैं, वो भी मैं आपको पूरा प्रोसेस करके दिखाता हूँ। अब यहाँ से हम IND मनी ऐप को जो है ओपन करेंगे। सबसे पहले तो ये बोल रहा है कि अपना जो है मोबाइल नंबर एंटर कर दो, तो यहाँ कंट्री कोड सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे इंडिया का कंट्री कोड सेलेक्ट करने के बाद मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे। उसके बाद नीचे गेट ओटीपी के ऑप्शन पे फिर हमारे को जो है क्लिक करना है। उसके बाद हमारे मोबाइल फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी सिंपली हम यहाँ पे एंटर करेंगे, ये वेरीफाई कर लेगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज पे ये बोल रहा है एंटर नेम एज पर योर पैन कार्ड। जैसा पैन कार्ड पे नाम है एज इट इज नाम यहाँ पे आपको एंटर करना है। उसके बाद फिर नीचे प्रोसीड के ऑप्शन पे आपको जो है क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे ये कह रहा है सिक्योरली वेरीफाई योर ईमेल विद IND प्रोटेक्ट, ठीक है। तो ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है, तो अलग अलग ऑप्शन है। मैं ये पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, साइन इन विद गूगल, ठीक है जी। इसको सिलेक्ट करूंगा, कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। ये वेरीफाई कर रहा है, कह रहा है कौन सी मेल आईडी को वेरीफाई करना है, तो ये फर्स्ट वाली मेरी मेल आईडी है बेसिकली, जिसको मैं वेरीफाई करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ से सेलेक्ट करूंगा, थोड़ा सा लोडिंग टाइम लेगा, नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये फाइनली मेरी जो मेल आईडी है उसको वेरीफाई कर लेगा। फिर ये कह रहा है वेयर डू यू वांट टू मेक योर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, क्या आप यूएस मार्केट में करना चाहते हो या इंडियन मार्केट में। तो इंडियन मार्केट में तो हम करते ही रहते हैं, यूएस मार्केट को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे यूएस मार्केट को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ये मेरा पैन कार्ड का नंबर दिखा रहा है, नीचे मेरा पैन कार्ड दिखा रहा है, आपको कंफर्म पे क्लिक करना है कि पैन नंबर ठीक है मेरा। फिर यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, ये यहाँ पे मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देता हूँ। उसके बाद सिंपली नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये वैलिडेट कर रहा है, बेसिकली मेरे पैन कार्ड को वेरीफाई कर रहा है, थोड़ा सा लोडिंग टाइम लेगा, इसी पेज पे बने रहना। ये इसने कंफर्म कर दिया, प्लीज़ कंफर्म योर डिटेल, मेरा नाम और मेरा पैन कार्ड, नीचे सब कुछ डन है, सब कुछ ठीक है, तो कंफर्म के ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दूंगा। अगेन ये थोड़ा सा लोडिंग टाइम ले रहा है, ये बेसिकली KYC डिटेल को चेक कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जेंडर पूछ रहा है, तो जेंडर मैंने मेल सेलेक्ट कर लिया अपना, नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर ये कह रहा है कि मैरिटल स्टेटस, तो आई एम अ मैरिड मैन, तो यहाँ पे मैं मैरिड सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है जी। आप अपने हिसाब से देख लेना। रेजिडेंसी स्टेटस पूछ रहा है, तो इंडियन रेजिडेंट सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर ये कह रहा है अपने फादर का नाम एंटर कर दो,
अपने शहर का नाम एंटर कर दो, ये दोनों चीजें बेसिक सी एंटर करके नेक्स्ट पे फिर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आगे ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछ रहा है कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, हाई स्कूल पढ़े हो, ग्रेजुएट पढ़े हो, पोस्ट ग्रेजुएशन है, क्या है। तो यहाँ पे मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन सेलेक्ट करके नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एनुअल इनकम पूछ रहा है सालाना कितना कमाते हो, तो यहाँ पे 10 लाख से 25 लाख सेलेक्ट करो, जितना भी आप कमाते हो वो सेलेक्ट कर लेना, नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। फिर यहाँ पे ये कह रहे हैं सेलेक्ट योर ऑक्यूपेशन टाइप, तो आप क्या करते हो, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हो, गवर्नमेंट जॉब करते हो तो पब्लिक सेक्टर सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे मैं अपना सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेता हूँ, नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगेन ये वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट्स है, तो यहाँ पे नीचे हमें वेरीफाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करवाना है। ये बेसिकली डिजी लॉकर में लॉगिन करवाएगा, तो हमें यहाँ पे अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है। तो फटाफट से अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ। आधार नंबर एंटर करने के बाद नीचे आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगेन ये थोड़ा सा लोडिंग टाइम लेगा और फिर आपके आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी भेजा गया है, वो ओटीपी आप एंटर करोगे, ओटीपी एंटर करके सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। अगेन ये थोड़ा सा लोडिंग टाइम लेगा, आपको इसी पेज पे बने रहना है। उसके बाद ये कह रहा है कि जी अपना 6 डिजिट का जो सिक्योरिटी पिन है वो एंटर कर दो। अगर आपको पता है 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन तो बहुत अच्छी बात है, आप एंटर कर दो, अदरवाइज फॉरगेट माय पिन पे भी आप क्लिक कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ डालोगे ना तो वहां से भी हो जाता है। खैर मुझे जो मेरा सिक्योरिटी पिन है पता है, तो मैं यहाँ पे अपना फटाफट से सिक्योरिटी पिन एंटर कर देता हूँ। सिक्योरिटी पिन एंटर करके नीचे डन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा फिर ये लोडिंग टाइम ले रहा है। उसके बाद ये डिजी लॉकर में मेरे को लॉगिन करवा लेगा, ठीक है। तो सिंपली नीचे आपको अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अच्छा ये कह रहा है प्लीज सेलेक्ट 1 और मोर ऑप्शंस फ्रॉम द लिस्ट। अच्छा क्या क्या वेरीफाई करवाना है, तो आधार कार्ड और ये पैन कार्ड दोनों चीज़ों को हमें वेरीफाई करवाना है, तो अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर ये डिजी लॉकर से प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट दिखा रहा है, तो अगेन थोड़ा सा लोडिंग टाइम है, हमें यहाँ पे वेट ही करना है। फिर ये कह रहा है प्लीज वेट वाइल IND मनी फेचेज योर इशूड डॉक्यूमेंट फ्रॉम डिजी लॉकर। तो ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं और यहाँ से KYC फेच्ड सक्सेसफुली हो जाएगी, ठीक है जी। फिर ये कह रहा है कि सेल्फी आपको क्लिक करनी है, रिमूव एनी एक्सेसरीज, तो स्पेक्स वगैरह कुछ नहीं लगाना। तो प्रोसीड टू कैप्चर पे क्लिक करते हैं, अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से मैं जो अपनी सेल्फी है वो कैप्चर कर लेता हूँ। सेल्फी कैप्चर करने के बाद फिर थोड़ा सा लोडिंग टाइम लेगा और उसके बाद ये कह रहा है अनलॉक फास्ट रेमिट टू योर US स्टॉक अकाउंट IND प्रेफर्ड बैंक। तो यहाँ पे हमें बैंक अकाउंट अपना ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ ऐड अकाउंट पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये कह रहा है लिंक योर बैंक अकाउंट, तो प्रोसीड टू लिंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये कह रहा है कि 1 रुपी आपको सेंड भेजना पड़ेगा, तो यहाँ पे प्रोसीड टू लिंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से गूगल पे एप्लीकेशन बोल रहा है, तो इसको ओपन कर लेते हैं बेसिकली हम। उसके बाद ये गूगल पे एप्लीकेशन से बोल रहा है बेसिकली 1 रुपया सेंड करना पड़ेगा अपने बैंक अकाउंट से ताकि ये वेरीफाई कर ले। तो यहाँ से गूगल पे एप्लीकेशन खोल ली, 1 रुपी आपको सेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 1 रुपया भेजना पड़ेगा, तो यहाँ से इसने बेसिकली अभी ये यहाँ से वेरीफाई कर लेगा, तो दोबारा यहाँ IND मनी एप्लीकेशन पे आ जाएंगे। वेरीफाइंग पेमेंट स्टेटस थोड़ा सा लोड कर रहा है, तो बैंक अकाउंट इज लिंक्ड सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये जो मेरा बैंक अकाउंट नंबर है जो गूगल पे के साथ लिंक था वो इसने ऑटोमेटिकली लिंक कर लिया, ठीक है जी। तो यहाँ कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब ये कह रहे हैं इन्वेस्ट इन ग्लोबल मार्केट्स, तो किसी भी मार्केट के अंदर हम पैसे को जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर ये कह रहा है वेरीफाइंग योर डिटेल्स, तो आपको थोड़ा सा इसी पेज पे बने रहना है। उसके बाद ये मैसेज दिखा रहा है कॉन्ग्रेट्स अंकित का, फिर अगेन ये लोडिंग टाइम लेने लग गया। अब ये कह रहा है ऐड मनी टू US स्टॉक्स अकाउंट, तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 10,000 रुपये ऐड करता हूँ, नीचे कह रहा है ऐड मिनिमम 5,000 एंड गेट $3 रिवॉर्ड्स इंस्टेंटली। 5,000 कम से कम, मतलब 5,000 या उससे कुछ भी ज़्यादा ऐड करते हो तो $3 का, तो लगभग ऑलमोस्ट 300 रुपये के आसपास ये मेरे को रिवॉर्ड दे देगा। तो मैं 10,000 रुपये ऐड करता हूँ, ठीक है। 10,000 रुपये ऐड करते हैं यहाँ पे बेसिकली। तो ये यहाँ पे लॉगिन करने के लिए बोल रहा है मेरे को बेसिकली मेरे बैंक अकाउंट में, तो यहाँ पे ये आ गया। नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो ये यूज़र ID डाल देता हूँ मैं अपनी। यूज़र ID मैंने यहाँ पे एंटर कर दी अपने अकाउंट की, बेसिकली ये नेट बैंकिंग में लॉगिन करवा रहा है, तो यूज़र ID और पासवर्ड मेरे को एंटर करना है। उसके बाद यहाँ से मैं अपना पासवर्ड एंटर कर दूंगा। पासवर्ड एंटर करने के बाद नीचे डन पे क्लिक करेंगे और लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे जो 10,000 रुपये है वो फाइनली हमारी जो IND मनी का जो वॉलेट है उसके अंदर जो 10,000 रुपये वो डिपॉजिट हो गए। देखो मैसेज भी आ रहा है 10,000 डिपॉजिटेड इन योर वॉलेट। अब बात आती है कि हमारे को जो है स्टॉक्स परचेज करने हैं, और जो स्टॉक्स हैं वो हमारे को बेसिकली US स्टॉक्स परचेज करने हैं। US स्टॉक्स की अच्छी बात पता है क्या, कि आप फ्रैक्शंस में भी US स्टॉक को परचेज कर सकते हो। और IND मनी से अगर आप US स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो ना, तो इसका एक और एडवांटेज ये है कि यहाँ पे आपको ऑटोमेटेड टैक्स रिपोर्ट्स भी मिल जाती है, यानी IND मनी खुद आपको रेडीमेड टैक्स रिपोर्ट्स भेजता है। अच्छा अब देखो यहाँ पे ये 10,000 रुपये हमारे वॉलेट में ऐड होने के बाद, उसके बाद देखो यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये US स्टॉक्स का।
इस पे क्लिक करके आसानी से जो है आप यूएस स्टॉक्स के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हो। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बाकी जो IND मनी का लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।